राधे राधे भाई सभी को। अपन पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी में अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था, जिसमें हम भाग 1 के बारे में बात कर चुके थे, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। पिछला जो लेक्चर था भाग 4 यानी कि नीति निदेशक तत्व, उनके बारे में अपन डीपीएसपी उनके बारे में बात कर चुके थे, है ना। आज अपना उस लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं और आज देखते हैं कि एक पार्ट है अपना, कौन सा, भाग 4A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारा मूल संविधान था उसमें तो नहीं था, बाद में जोड़ा गया है ना। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके बाद में जो भाग 4 है उसको जोड़ा गया है, जिसमें मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। उनको जानेंगे कितने मौलिक कर्तव्य हैं, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा। देखो, जब हम मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करते हैं, है ना, तो ये जो प्रावधान है हमारे जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, उस भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 4A है ना, भाग 4A में आर्टिकल 51A है ना, भाग 4A के आर्टिकल 51A में है ये जो मौलिक कर्तव्य है, इनका प्रावधान किया गया है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था? 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1974 में, है ना। उस अमेंडमेंट के तहत, उस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया संविधान में, है ना। ये मूल जो संविधान था, जो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, वहाँ पर इनका कोई प्रावधान नहीं था। बाद में इनको जोड़ा गया, इंदिरा गांधी सरकार ने, इंदिरा गांधी जी ने इनको जोड़ा, है ना। अब देखो, जब हम मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं तो हमारे संविधान में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। अच्छा देखो, जब 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उस समय इसमें 10 फंडामेंटल राइट्स थे, यानी कि 10 हमारे मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान था। बाद में एक 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया। कौन सा? 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, है ना। उसमें 11वां जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसको जोड़ा गया, है ना। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है इसमें, देखो ये जो 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ना, इसमें फंडामेंटल राइट तो जोड़ा ही जोड़ा 11वां। इसके अलावा इसमें एक काम और हुआ, वो क्या हुआ? फंडामेंटल राइट जो हमारे राइट्स हैं, है ना, फंडामेंटल राइट्स नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि जो मौलिक कर्तव्य 11 जोड़ा गया। और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उस मौलिक अधिकार में जो हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद कौन सा? 21 का, है ना, जिसको बाद में 46वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया। अच्छा, किसका अधिकार देता है? शिक्षा का अधिकार देता है। किसका अधिकार देता है? शिक्षा का अधिकार देता है। क्या कहता है कि भाई 6 से 14 साल तक का जो बच्चा है ना, उसको एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन तो कंपलसरी है, ठीक है। ये शिक्षा का अधिकार 46वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल है हमारा 21 के, है ना। तो इतनी सी बात हो गई। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है 11वीं, ये भी जोड़ी गई। इसमें क्या प्रावधान था? इसमें देखो, कर्तव्य ये हमारे मतलब क्या था कि जब हम देश में अधिकारों की मांग करते हैं, भाई मतलब अधिकार मतलब कि किसी देश में यदि संविधान में अधिकारों की बात की गई तो यानी लोकतंत्र उसी से प्रदर्शित होता है, पता लगता है। आपने जनता को कितने अधिकार दे रखे हैं, कितना उसको लिबरल बना रखा है, कितनी स्वतंत्रता दे रखी है, कितनी समानता दे रखी है उनको, है ना। वही चीज़ें, कितनी उनको बोलने की आज़ादी दे रखी है, वही चीज़ें कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र है उसके पैरामीटर का आधार बनती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अब क्या केवल आपके एक देश में रहने के उद्देश्य क्या केवल एक मौलिक अधिकार ही हैं? क्या आप केवल मौलिक अधिकारों की मांग करते हैं? क्या उस देश के प्रति आपके कुछ कर्तव्य नहीं है? क्या उस देश में जिसमें आप रह रहे हो उसमें आपके कुछ मौलिक कर्तव्य नहीं होने चाहिए? उसके प्रति आपकी कुछ संवेदनाएं नहीं होनी चाहिए? तो उसी चीज़ को ध्यान में रख कर के जो भाग 4(4)A है, उसमें जो है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। 11 अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं। कौन कौन से हैं उनके बारे में जानेंगे, है ना। अब देखो, एक समिति बैठी थी, कौन सी? स्वर्ण सिंह समिति, है ना। उसी की सिफारिश पर ये जो मौलिक कर्तव्य हैं इनको जोड़ा गया था। कौन सी समिति है? स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी है? स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, है ना, स्वर्ण सिंह समिति। उसी की सिफारिश पे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अब देखो, कौन कौन से अपने मौलिक कर्तव्य हैं। 11 मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं, एक एक के बारे में बात करते हैं, क्या क्या कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। देखो, जो पहला अपना फंडामेंटल ड्यूटीज है वो क्या कहती है कि हमारा जो संविधान है, उस संविधान के प्रति हमारी आस्था होनी चाहिए।
उस संविधान को पालन करने के लिए हम प्रतिबद्ध होने चाहिए। उस संविधान के तहत ही हमारी जो गवर्नमेंट है वो चलनी चाहिए, देश में शासन व्यवस्था चलनी चाहिए, है ना। ये कौन सा कहता है, ये हमारा जो मौलिक कर्तव्य पहला है ये कहता है, यानी कि हमारी जो संविधान के प्रति है आस्था होनी चाहिए। उसमें जो संविधान के आदर्श हैं और उसकी जो संस्थाएं हैं, फिर चाहे और जैसे हम राष्ट्रीय ध्वज की बात करें, राष्ट्रीय गीत की बात करें, राष्ट्रीय गान की बात करें, है ना, बोले इनके प्रति भी आपका सम्मान होना चाहिए, इनमें भी आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। तो क्या बात कही गई कि भाई संविधान के प्रति आपकी आस्था होनी चाहिए। क्या? संविधान के प्रति आस्था होनी चाहिए, है ना, संविधान के प्रति आस्था होनी चाहिए। और जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज हैं, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गाने हैं, इनके प्रति भी आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है, कौन सा है? ये आपका पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरे मौलिक कर्तव्य की यदि बात करें तो दूसरा मौलिक कर्तव्य कहता है कि भाई स्वतंत्रता के समय जब हम देश को आज़ाद कराने वाले थे तो उस समय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। उस राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने के लिए जो हमने आदर्श अपनाए, उन आदर्शों को हमको हमेशा ध्यान रखना है। उन आदर्शों के बल पर ही हमको आगे देश में विकास करना है, आगे हमको बढ़ना है देश को साथ में लेकर। कौन से? जो हमने राष्ट्रीय आंदोलन में आदर्श सीखे थे, राष्ट्रीय आंदोलन के जो आदर्श हैं हमारे, राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श, बोला कि उनको फॉलो करना। अब राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श कौन से हो गए भाई? अहिंसा हो गया, है ना, ये मतलब प्रमुख आदर्श हैं अपने। पहले किसी पर आक्रमण ना करना, ये हमारे आदर्श ही हैं, है ना। अच्छा, ये दूसरा हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वो हो गया। तीसरे यदि मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो तीसरा मौलिक कर्तव्य कहता है एकता, अखंडता और संप्रभुता। एकता, अखंडता, संप्रभुता। ये क्या बात कहता है भाई? जो हमारा देश है उसकी हमें एकता बनाए रखनी है, उसकी अखंडता बनाए रखनी है, उसको संप्रभु बनाए रखना है, ये हमारा कर्तव्य है। ये और किस में बात की गई है? मौलिक कर्तव्य जो हमारा तीसरा है उसमें बात की गई है। नंबर 4 क्या कहता है? मौलिक कर्तव्य कहता है कि हमें भाई देश की सेवा करने के लिए हमें हमेशा देश की सेवा के लिए हमेशा सजग रहना है हमको, है ना। देश सेवा की जो भावना है हमारे अंदर होनी चाहिए, है ना। और यदि मतलब जब कि यदि देश संकट में है ना, जैसे कि बाह्य आक्रमण हो गया भाई, तो उस समय क्या है कि यदि बुलावा है भाई देश सेवा के लिए तो उसमें हिचकना नहीं है अपने, है ना। यदि अपने को अग्रिम पंक्ति में भी यदि देश सेवा के लिए खड़ा होना पड़े तो उसमें भी शामिल होंगे, है ना। और ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है, देश सेवा के लिए हमेशा हम डटे रहेंगे। ठीक है, ये किस कर्तव्य में बात की गई है? ये मौलिक कर्तव्य जो चौथा है उसमें बात की गई है। अगर हम 5वें मौलिक कर्तव्य की बात करें भाई, क्या बात कही गई है? इसमें कही गई कि यार हमारे जब हम देश की बात करते हैं तो भाषाओं के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर अलग अलग वैरायटी के लोग रहते हैं। बहुत सारी विविधता है, विविधता ही हमारे देश की विशेषता है। बोला कि इन सब लोगों को एक साथ चलाने के लिए यहाँ भाई जो इनके बीच में बंधुता है, जो इनके बीच में भाईचारा है, समरसता है, बोला इसको बढ़ावा देना है ना, समरसता, ताकि ये जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या फिर क्षेत्र के आधार पर जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, इसको समाप्त किया जाए। इसलिए इनके बीच में जो भाईचारे जैसी भावना है उसको संबल देना, उसको बढ़ाना है। तो इस प्रकार से ये जो हमारे 5 मौलिक कर्तव्य हैं। अब हम बात करते हैं हमारा जो 6वां मौलिक कर्तव्य है वो क्या कहता है? हमारा 6वां मौलिक कर्तव्य कहता है कि भाई जो हमारी धरोहर है, जो हमारी संस्कृति है, क्या कहता है? 6वां मौलिक कर्तव्य कहता है कि भाई हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो साहित्यिक कल्चर हुआ है ना, हमारा जो कल्चर है, उसकी जो भी आदर्श हैं, उसकी जो भी, उस पर हमको गर्व करना है ना। और उसको हमको आगे बढ़ा के चलना, हमेशा उस पर हमें अपने को एक तरीके से ये समझो कि जो हमारी कल्चर के आदर्श हैं ना, उनको हमेशा ही हमको सजग रूप से, आसानी से उनको फॉलो करना है और आगे भी करते रहना है। ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वही हमें और देशों से विशेष बनाती है। तो इसीलिए उसको जिंदा रहना, उसको अपनाए रखना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो किसकी बात करते हैं? कल्चर की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं। बोला कि भाई ये मतलब होनी चाहिए सभी व्यक्तियों, और ये इसका फॉलो करना है। ठीक है, 7वां जो मौलिक कर्तव्य है, 7वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? 7वां मौलिक कर्तव्य कहता है भाई पर्यावरण संरक्षण के बारे में। किसके बारे में? पर्यावरण संरक्षण के बारे में। किसके बारे में बात करता है? पर्यावरण संरक्षण के बारे में। साथ साथ वन्य जीव संरक्षण के बारे में बात करता है। बोला कि भाई इनको संवर्धन करना है, इनका संवर्धन करना है, इनको सुरक्षित करना है, ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो ये हमारा जो मौलिक कर्तव्य 7वां है वो बात करता है
मौलिक कर्तव्य 8वां है, वो किस चीज़ की बात करता है? मौलिक कर्तव्य 8 कहता है कि भाई हमको, जो 8वां है वो 2 चीज़ों पे देखो महत्वपूर्ण वो पॉइंट देता है। क्या देता है? एक तो बोलता है आपका जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक होना चाहिए, आपकी साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, है ना। साथ ही साथ आपका जो एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ आप में ज्ञानवर्धन की क्षमता होनी चाहिए। ज्ञानवर्धन की क्षमता मतलब कि हमेशा आप इस प्रयास में जुटें कि किस तरीके से मैं खुद को बेहतर बनाऊं, किस तरीके से मैं कुछ नया इनोवेटिव करूं, कुछ नया बना के दूं, कुछ नया सोचूं, है ना। तो ये मतलब हमेशा कुछ नया जानने की इच्छा हो आपके अंदर। इस प्रकार से हमारा कुछ ना कुछ हमारी ड्यूटी होनी चाहिए, हमारे देश के प्रति भी और हमारे प्रति भी। आपकी साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए, वैज्ञानिक आपका दृष्टिकोण होना चाहिए, है ना। जो हमारा मौलिक कर्तव्य 9वां है, 9वां क्या कहता है? 9वां कहता है कि भाई जो सार्वजनिक संपत्ति है, क्या सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति, बोला कि उसको आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है, हिंसा नहीं करनी है आपको, है ना। ऐसा नहीं कि भाई आंदोलन कर रहे हो तो आप हिंसात्मक तरीके से आंदोलन करो, वो तरीका गलत है। आप सार्वजनिक जो संपत्ति है, जो गवर्नमेंट की संपत्ति है, उसका नुकसान ना करें, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा फिर नुकसान भुगतना पड़ता है ना। और वो नुकसान हमारा ही होता है दरअसल, क्योंकि हमारे टैक्स से वो चीज़ें बनी हुई होती हैं। अच्छा, यदि मैं बात करूं कि भाई जो मौलिक कर्तव्य 10वां है, मौलिक कर्तव्य 10वां क्या कहता है? मौलिक कर्तव्य 10वां कहता है कि भाई व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या फिर सामाजिक रूप से, है ना, या फिर सामाजिक रूप से जिस तरीके से वह अपनी उन्नति करना चाहता है, जिस तरीके से वह आगे बढ़ना चाहता है, या तो वो खुद, जैसे मान लीजिए भाई, या तो व्यक्ति खुद अपनी कोई कंपनी स्थापित कर ले, या फिर 2-4 लोग साथ में मिलकर कंपनी स्थापित कर लें। तो हमेशा ये प्रयास करना है अपने को कि हम लगातार आगे बढ़ते रहें। ऐसा नहीं कि अपन डिमोटिवेट हों और अपन नीचे की तरफ गर्त में जाएं। बोला कि हमेशा अपने को मोटिवेट रहना है और हमको आगे आगे बढ़ना है ना। और ये चीज़ चाहे वह व्यक्तिगत तौर पर हो, फिर चाहे सामाजिक तौर पर हो, सामूहिक तौर पर हो, हमेशा अपने को बेहतर करने की तलाश में अपने को आगे बढ़ना है ना। और जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो क्या कहती है कि भाई 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए प्राइमरी एजुकेशन की व्यवस्था की जाए। इनके द्वारा जो माता पिता हैं, जो गार्जियन हैं, जो संरक्षक हैं, उनके द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन तो होनी ही चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से ये जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, ये हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। सबसे इम्पोर्टेंट देखो, अब जब हम मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये बात आती होगी कि भाई क्या केवल इस देश में मौलिक अधिकारों के लिए आप पहुंच जाते हो? कभी आपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात की है? क्या हम इस देश में रहने के साथ साथ जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं, क्या हम उनको फॉलो करते हैं? और यदि करते हैं तो क्या हम कर्तव्यों के साथ साथ जो अधिकार हैं उनको कहीं नज़रअंदाज करके अपन आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं क्या? हैं तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। कैसे? अब जैसे मान लीजिए कि भाई आप सबसे पहले अपने अधिकारों की मांग करोगे या कर्तव्यों की मांग करोगे? आप सबसे पहले अपने कर्तव्य जो अपनी ड्यूटी हैं उनको पूरा करोगे, या फिर पहले आप अधिकार मांगने पहुंच जाओगे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो, है ना। अब उस कॉलेज में आप पढ़ते हो, आप गए भाई पढ़ने के लिए, आप थोड़े लेट हो गए, आप जाके क्लास में बैठ के टीचर ने बोला कि बाहर निकल, है ना, तू आज क्लास नहीं लेगा। तो आप क्या पहुंच गए? आप ऑफिस में पहुंच गए कि भाई मेरे को पढ़ने नहीं दे रहे, क्लास नहीं लेने दे रहे। देखो, अधिकार तो है आपका। अधिकार क्या कहता है? अधिकार ये कहता है कि भाई आपने फीस दी है तो आपको क्लास लेने का अधिकार है, आपको लेक्चर लेने का अधिकार है, आपको कंटेंट प्राप्त करने का अधिकार है, और आप इसके लिए मांग कर सकते हो। लेकिन अधिकारों के साथ साथ आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, आपकी ड्यूटीज़ क्या है। भाई आप जो कॉलेज के नियम हैं उनके अनुसार चलोगे, जो टाइम टेबल है उसके अनुसार चलोगे। ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी मनमर्जी करोगे, है ना। तो आपको सबसे पहले अपनी जो ड्यूटीज होती हैं उनको फॉलो करना होता है, उसके बाद आप अधिकारों की मांग करो तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो आई थिंक ये जो आप हमारा जो प्रयास था छोटा सा मौलिक कर्तव्य, आगे का जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे भाई अब राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, है ना। अगला जो भाग हमारा 5 है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।